नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी और दिल को छू लेने वाली कहानी की बात करने वाले हैं। श्रवण कुमार की कहानी। ये एक ऐसा नाम है जो आज भी कर्तव्य और सेवा का प्रतीक माना जाता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक लाइन पर सोचते हैं। ये पंक्ति असल में इस पूरी कथा का सार है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अपने फर्ज को निभाने की जो भावना है वो कितनी ज्यादा ताकतवर हो सकती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है श्रवण कुमार की और उनके माता-पिता शांतनु और ज्ञानवती की। ये एक ऐसी जिंदगी की दास्तान है जो पूरी तरह से दूसरों की सेवा के लिए ही जी गई। श्रवण कुमार के माता-पिता दोनों ही नेत्रहीन थे, मतलब वो देख नहीं सकते थे, और शायद यही बात श्रवण की सेवा और समर्पण को और भी गहरा बना देती है। बचपन से ही उनकी सेवा करना, बस यही उनकी पहचान बन गई थी। तो हुआ ये कि एक दिन श्रवण के माता पिता ने अपनी एक आखिरी इच्छा बताई। वो तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते थे। अब ये कोई आसान काम तो था नहीं, लेकिन श्रवण के लिए ये सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, ये उनका धर्म था, उनका कर्तव्य था, जिसे उन्होंने बिना एक पल सोचे तुरंत स्वीकार कर लिया। इस कहानी की जो सबसे यादगार तस्वीर हमारे दिमाग में आती है, वो शायद यही है। श्रवण ने कर प्रबंधित का इस्तेमाल किया, जिसे हम आज की भाषा में कांवड़ भी कह सकते हैं। उन्होंने अपने माता-पिता को 2 टोकरियों में बिठाया, उसे अपने कंधे पर उठाया और निकल पड़े एक बहुत लंबी यात्रा पर। सोचिए, यह सिर्फ एक सफर नहीं था, ये उनके अटूट प्रेम और जबरदस्त लगन का जीता जागता सबूत था। सफर लंबा था और थका देने वाला भी। एक जगह आराम करते हुए श्रवण के माता-पिता को प्यास लगी। वो पास में ही बह रही सरयू नदी से पानी लेने चले गए। उन्हें क्या पता था कि बस यहीं पर किस्मत एक ऐसा खेल खेलने वाली है जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा। और यहीं पर 2 अलग-अलग दुनियाएं, 2 अलग-अलग इरादे एक दूसरे से टकरा जाते हैं। एक तरफ हैं श्रवण, जो सिर्फ अपने प्यासे माँ बाप के लिए पानी भर रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं अयोध्या के राजा दशरथ, जो शिकार पर निकले हैं। पानी भरने से जो गड़गड़ाहट की आवाज हुई, उसे राजा ने किसी जानवर के पानी पीने की आवाज समझ लिया। बस यही एक भयानक गलतफहमी तबाही का कारण बन गई। राजा दशरथ कोई मामूली शिकारी नहीं थे। वो शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर थे। मतलब वो सिर्फ आवाज सुनकर बिना देखे भी एकदम सटीक निशाना लगा सकते थे। उन्होंने आवाज की दिशा में अपना तीर चला दिया और वो तीर सीधा श्रवण कुमार को जा लगा। और बस यहीं से कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ शुरू होता है। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में भी, जब तीर का जहर पूरे शरीर में फैल रहा था, श्रवण कुमार को अपनी नहीं बल्कि अपने प्यासे माता-पिता की चिंता थी। उनका आखिरी काम भी सेवा का ही था। उन्होंने राजा को बताया कि वो कौन है और उनसे विनती की कि वो चाहकर उनके प्यासे माता-पिता को पानी पिला दें। जब राजा दशरथ ने ये दुखद खबर श्रवण के माता-पिता को दी, तो उनका दुख और गुस्सा एक श्राप बनकर फूट पड़ा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक टूटे हुए दिल से निकली हुई आह थी, जिसने राजा दशरथ का भविष्य लिख दिया। और इसी श्राप ने इस कहानी को रामायण जैसे महाकाव्य से हमेशा के लिए जोड़ दिया। यहाँ कर्म का सिद्धांत बिल्कुल साफ दिखाई देता है। राजा दशरथ के एक अनजाने में किए गए काम का नतीजा कितना गहरा और दूर तक गया। श्रवण की मृत्यु, फिर माता पिता का श्राप, फिर सालों बाद राम का वनवास, और अंत में उसी बेटे के वियोग में दशरथ की मृत्यु। ये सारी घटनाएं एक ही धागे में बंधी थीं। श्राप सच हो चुका था। तो ये तो थी कहानी, लेकिन सवाल ये है कि ये सिर्फ एक कहानी से बढ़कर क्यों है। चलिए अब इसके गहरे मतलब और हमारी संस्कृति पर इसके असर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, श्रवण कुमार की कहानी हमें कई गहरी सीख देती है। ये हमें धर्म के बारे में सिखाती है, यानी अपना कर्तव्य हर हाल में पूरा करना। ये कर्म के सिद्धांत को भी समझाती है कि हमारे कामों के नतीजे चाहे अच्छे हों या बुरे, हमें जरूर मिलते हैं, जैसा दशरथ के साथ हुआ। और सबसे बढ़कर ये त्याग और सेवा की महानता का पाठ है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी का पूरा ब्यौरा बड़े बड़े ग्रंथों में शायद उतना ना मिले। ये कहानी असल में लोक कथाओं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाई जाने वाली कहानियों के जरिए ही जिंदा रही है। उत्तर प्रदेश में सरवण नाम का एक गांव है, जहां आज भी इससे जुड़ी परंपराएं जीवित हैं। और इस कहानी को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज के जमाने में, जब दुनिया इतनी बदल चुकी है, श्रवण कुमार होने का क्या मतलब है?
ये कहानी हमें अपनी जिम्मेदारियों और अपने रिश्तों के बारे में एक बार फिर से सोचने पर मजबूर करती है।